अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई एम सलमान हसन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंध बोर्ड एकेडमी। स्टूडेंट, इस लेक्चर के अंदर हम लोग फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की न्यू बुक के चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 1 एंड 2 को कंप्लीट करेंगे। स्टूडेंट, दोनों पार्ट एक ही जैसे हैं, तो लिहाजा पार्ट नंबर 1 को समझने के बाद पार्ट नंबर 2 खुद करने की कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं हो तो फिर आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं, मैं इंशाल्लाह दोनों क्वेश्चंस करवाऊंगा। स्टूडेंट, इसका सॉल्यूशन करने से पहले हम इसकी थोड़ी इंपॉर्टेंस के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है। तो भाई, ये जो क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको इन फ्यूचर पास पेपर के अंदर दिख सकता है, तो आपने इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कर लेना है। चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट नंबर 1 का सॉल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर उसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो भाई, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है? इफ ए बी सी are the nth term, mth term and nth term of an AP। AP मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है जी। बेसिकली यहाँ पे एक टेक्निकल टर्म दी गई, इसको मैं मजीद वाज़ेह करता हूँ, वो बाद में चलते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, ये थोड़ा सा डाटा देने के बाद कह रहा है शो डैट। अब नीचे जो पार्ट दिए, बेसिकली नीचे जो टर्म दी गई है, इनको प्रूव करके बताना है। तो कैसे करना है, चलें जी क्वेश्चन के सोल्यूशन में करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से। ठीक है जी बेटा। तो क्वेश्चन के अंदर जो हमें गिवन दिया गया है उसको जरा देखते हैं। भाई, क्वेश्चन के अंदर हमें जो गिवन दिया गया है वो दिया गया है ए और दी एल्थ ट्रम। ठीक है जी बेटा। तो एल्थ ट्रम का मतलब हो जाएगा टीएल इक्वल टू ए से जी स्टूडेंट। फिर उसके बाद में यहाँ पे लिखा है फिर उसके बाद लिखा है एम ट्रम, तो एम ट्रम हो जाएगी बी। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एम ट्रम इक्वल टू बी। फिर उसके बाद में यहाँ पे लास्ट में था एंथ ट्रम, तो एंथ ट्रम जो है वो सी है, तो ये होगी हमारे पास एंथ ट्रम सी। ठीक है जी स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं ये छोटी सी शायद डिफिकल्टी लग रही हो किसी बच्चे को कि कैसे हो रहा है। कि बेसिकली इस तरीके से है कि भाई यहाँ पे ए बी सी एक सीक्वेंस के अंदर होंगे, उनको जनरली प्रेजेंट किया गया है कि भाई ए इज एल ट्रम, बी इज एम ट्रम एंड सी इज एंथ ट्रम। सही है। तो ये जो वर्डिंग के अंदर लिखा हुआ है, इसको अगर मैं सिंबलिक फॉर्म में लिखूं तो इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है जी स्टूडेंट, ये हमें डाटा दिया गया है। फिर इसके बाद में हमें कहा गया है शो डैट, तो यहाँ पे आप लिख दें शो डैट। जो हम लोगों को शो करके दिखाना है, शो डैट लिख के दिखा दें या प्रूव डैट करके दिखा दें। ठीक है। जो हमें प्रूव करना है वो क्या करना है, ये सबसे पहले हम पार्ट 1 कर रहे हैं, तो उसकी यहाँ पे लिख देते हैं कि जो हमें करना है वो लिखा हुआ है ए एम माइनस एन प्लस बी इंटू एन माइनस वन सॉरी एल, और फिर उसके बाद में प्लस सी इंटू एल माइनस एम इक्वल टू 0। तो बेसिक हमें ये डाटा दिया गया है, ये 3 टर्म्स दी गई हैं। ठीक है जी। और कहा गया है ये चीज प्रूव करके बताएं। तो अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए ही, जो कि इन फार्मूला से निकले हुए हैं, उसको यूज करते हुए देखिएगा हम कैसे ये चीज प्रूव करके दिखाएंगे। ठीक है जी स्टूडेंट। तो चलते हैं यहाँ पर। तो बेटा, सबसे पहली चीज जो हम लोग करने वाले हैं वो जरा देखिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं एज वी नाउ डैट। हम लोग जानते हैं एज वी नाउ डैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि भाई ये एक एपी टर्म है। तो एपी टर्म के अंदर जनरल टर्म टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होती है। ठीक है स्टूडेंट। तो इस फार्मूले को हम इधर लगाएंगे। कैसे लगाएंगे जरा देखिएगा। जिस तरीके से यहाँ पे एन लिखा था तो यहाँ पे एन आ गया, तो बेटा इधर क्या लिखा हुआ है, एल लिखा हुआ है, तो यहाँ पे एल आ गया, तो इक्वल टू ए प्लस यहाँ पे एन था तो यहाँ पे एन आ गया, यहाँ पे एल लिखा है तो यहाँ पे एल आ जाएगा माइनस वन इंटू डी। पूरा फॉर्मूला वही रहा, ठीक है ना, जनरल टर्म का, लेकिन यहाँ पे एल था तो यहाँ पे एल आ गया। सही है जी, कोई मसले की बात नहीं है। इसी तरीके से यहाँ पे एम लिखा हुआ है, तो भाई टी एम है तो इक्वल टू ए प्लस m माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। सही जी। और उसके बाद टी एन है, तो टी एन तो भाई वही फॉर्मूला जो जनरली हम यूज करते हैं। कैसे, यहाँ पे एन था तो यहाँ पे एन आया, तो ये तो बिल्कुल वही चीज है जो कि हमें पता है। ठीक है जी, ओके हो गया, कोई मुश्किल चीज नहीं है। यहां पे मैंने इस फार्मूले का रेफरेंस देते हुए, जनरल टर्म का फार्मूले का रेफरेंस देते हुए ये 3 फार्मूले बनाए। अब इससे क्या होगा, इससे यहां पे मेरा काम होगा। क्या होगा, सबसे पहले टी एल किसके इक्वल है, टी एल इक्वल है ए प्लस एल माइनस वन इंटू डी के। ठीक है जी। तो मैं सबसे पहले ये वैल्यू पुट करता हूं इधर, तो ये ए प्लस एल माइनस वन इंटू डी, ठीक है जी, इक्वल टू किसके है, ए के है। सही जी बेटा, ये हो गया। फिर उसके बाद में आगे चलते हैं, तो यहाँ पे टी एम किसके इक्वल हो जाएगा, ए प्लस एम माइनस, अच्छा ये स्मॉल एल है, ठीक है, स्मॉल एल कर देता हूँ उसको ताकि आगे जाके मुश्किल ना हो। ठीक है ना, ये स्मॉल एल है, इधर भी स्मॉल एल कर देता हूँ। ठीक है, ओके हो गया। तो भाई ये भी हो गया, डी इज इक्वल टू बी है। ठीक है जी। तो यहाँ पे मैंने टी एम की भी वैल्यू पुट कर दी यूजिंग जनरल टर्म फार्मूला। इसी तरीके से अब लास्ट जो चीज दी गई है वो है टी एन। तो टी एन तो भाई बड़ी ही मजे की चीज है, वही चीज है एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू ये किसके था, टी एन सी के था, तो ये सी आ गया। हमने क्या किया, हमें जो बेसिकली टर्म दी गई थी उस टर्म के अंदर जनरल टर्म का फार्मूला यूज करते हुए उसको एक्सपेंड करके लिखा, कुछ नहीं किया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको नाम दे देंगे इक्वेशन 1, इसको नाम दे देंगे इक्वेशन 2, ठीक है जी, और इसको नाम दे देंगे इक्वेशन 3। ठीक है जी स्टूडेंट। बेटा बेसिकली हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, जो हमें डाटा दिया गया है उस डाटा को यूज करते हुए ये टर्म को ड्राइव कर रहे हैं। तो जब एक चीज जब ड्राइव कर रहे होते हैं तो उसके अंदर
क्या करना पड़ता है, अपनी सिंप्लीफिकेशन करनी है। जैसे समझे एक तरीके से हम सिंप्लीफिकेशन ही कर रहे हैं, ठीक है ना, इसके अंदर कोई सोल्यूशन नहीं होगा, सिंप्लीफिकेशन है, जिसको एक तरीके से अगर बोलूं सीधे सीधे अल्फाज में बोलूं आपको रट्टा मारना पड़ेगा, सही है। चले तो भाई यहाँ पे हमने क्या किया था, जो हमें डाटा दिया गया था जनरल टर्म्स उसको एक्सपेंड करके वो 3 हमने इक्वेशन बना लिए। अब हम लोग यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, अब हम इक्वेशन 1 एंड 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर इक्वेशन 2 एंड 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। इससे क्या होगा, इससे हमारे आंसर की तरफ चलेंगे, हमारा क्वेश्चन ड्राइव होने लग जाएगा, सही है जी। तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्टेड इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, इक्वेशन 1 एंड 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो भाई a प्लस l माइनस 1 इंटू डी, ठीक है जी, और इक्वल टू ये a लिखा हुआ है, सही जी। फिर उसके बाद में इक्वेशन 2 क्या लिखी हुई है यहाँ पे, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू बी, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैंने क्या कहा है कि इक्वेशन 1 एंड 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो सब्ट्रैक्ट का मतलब क्या होगा, इनके साइन चेंज हो जाएंगे, सही जी। तो भाई ये सबसे पहले ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल आउट हो गया, माशाल्लाह खत्म हो गया। अब जरा देखिए यहाँ पे हमारे पास l माइनस 1, ठीक है जी, इंटू डी है, और उसके बाद यहाँ पे ये माइनस, ठीक है जी बेटा, तो इसको ना ऐसा करता हूँ, आगे सीधा करके लिख देता हूँ, डी एम माइनस 1, ठीक है जी, इक्वल टू, अब अच्छा यहाँ पे एक चीज देख लेंगे, क्या था, ये टर्म थी ऐसी कैसी उतर गई, और ये जो टर्म थी मैंने भी इसको ऐसी कैसी उतार दिया। ये प्लस माइनस मैंने यहाँ पे क्यों लगाया, क्योंकि मैंने सब्ट्रैक्ट किया, तो सब्ट्रैक्ट में इसका साइन चेंज हो गया। उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ आ रही होगी। और उसके अलावा ये जो डी था यहाँ पे लिखा हुआ था, इसको मैंने आगे करके लिख दिया आपकी आसानी के लिए, ताकि सिंप्लीफिकेशन आगे, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करना है तो मुझे समझाने में और आपको समझने में आसानी हो, ठीक है, इसलिए किया है, कोई नौकी चीज नहीं है। अब इसी तरीके से इधर उतारते हैं, तो ये a का a इसी तरह, और ये माइनस का b उतर जाएगा यूं का यूं, ठीक है जी बेटा। ये बेसिकली कोई नंबर नहीं थे, ये एक अल्फाबेट यानी कि सिंबल थे, तो वो एक दूसरे के अंदर ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, तो वो जैसे के जैसे थे उनको मैंने ऐसी का ऐसी उतार दिया, ठीक है जी स्टूडेंट। अब हम लोग यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, ये जो d है, इससे ये जो d है इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है जी। तो ये बन जाएगा dl, फिर ये क्या लिखा था, 1 लिखा था, तो d 1 जा d हो जाएगा। अब यहाँ पे ये माइनस का d मल्टीप्लाई करेंगे m से, तो ये माइनस dm हो जाएगा, और ये माइनस का d मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो ये माइनस माइनस प्लस, और d 1 जा d हो जाएगा। इसी वजह से इसको मैंने आगे लिखा था, ताकि अक्सर बच्चे क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई तो कर देंगे लेकिन यहाँ पे जो माइनस का साइन था उसको मिस कर देते, इसी वजह से मैंने इसको आगे करके लिखा था, ताकि आपके अंदर कोई कंफ्यूजन या कोई मिस्टेक होने के चांसेस ना हो, ठीक है ना। तो भाई अब आगे जरा देखते हैं क्या करते हैं। अच्छा जी, मैंने कुछ भी नहीं किया था, सिंपल ये जो चीज थी इसको भी मल्टीप्लाई कर दी और इससे भी मल्टीप्लाई कर दी। अब जरा देखते हैं बेसिक सिंप्लीफिकेशन में हम कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे बेटा सबसे पहले ये प्लस का डी और ये माइनस का डी एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे डी एल और माइनस डी एम बच चुका है, और इक्वल टू ए माइनस बी, ठीक है ना बेटा। तो हमने यहाँ पे अभी तक क्या किया था कि ये जो 3 इक्वेशन बनी थी 1 एंड 2 को सब्ट्रैक्ट किया, तो यहाँ से मेरे पास ये एक चीज निकल के आ गई, इसका मैं नाम रख दूंगा इक्वेशन ए, ठीक है जी। अब आगे क्या करेंगे, मैंने कहा था पहले इक्वेशन ए एंड बी को A1 एंड 2 को माइनस करेंगे, फिर उसके बाद में 2 एंड 3 को माइनस करते हैं। चलिए जी आगे करते हैं। तो अब यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्टेड, ठीक है जी, सब्ट्रैक्टेड इक्वेशन 2 एंड 3। अब इक्वेशन 2 एंड 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इक्वेशन 2 क्या लिखी है यहाँ पे, 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू बी है। फिर उसके बाद में इक्वेशन 3 क्या है हमारे पास, इक्वेशन 3 लिखी है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू सी, ठीक है जी। इक्वेशन 2 एंड 3 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो भाई सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस का साइन लगा देंगे, तो माइनस का साइन करेंगे तो उसका मतलब इनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो सबसे पहले ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल आउट किया, फिर उसके बाद में यहाँ पे क्या करेंगे, m माइनस ये जो चीज थी ऐसी की ऐसी उतर गई, फिर उसके बाद में ये माइनस n माइनस 1 है। अब ये जो d है इसको मैंने आगे करके लिख दिया, ताकि जब माइनस डी अंदर मल्टीप्लाई करूं तो मेरे लिए इजी रहे आपको समझाने में और आपको समझने में। अब आगे चलते हैं, ये b है, उसके बाद में ये माइनस का c है, तो ये माइनस का c यूं का यूं ही उतर गया। अगेन यहाँ पे मैं वही बात बताऊंगा, बेसिकली ये अल्फाबेट्स है, तो अल्फाबेट ऐसे के ऐसे ही उतर जाएंगे। हाँ, अगर यहाँ पे कोई नंबर होते जैसा 2 3 4 5, तो वो भाई आपको पता है नंबर एक दूसरे को कैंसिल आउट करते, तो भाई कोई मसले की बात नहीं है, जो सी चीजें थी वो यूं की यूं ही आ गई हैं, ठीक है। अब हम आगे क्या करेंगे, ये जो d है इस टर्म से भी इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, और इस तरीके से ये d और ये d इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए जी आगे करते हैं, तो ये dm हो जाएगा, ये d हो जाएगा। अब ये d मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, तो ये dn हो जाएगा, और ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे d1 द d और माइनस माइनस प्लस, ठीक है जी, इक्वल टू b माइनस सी हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, अब जरा देखिएगा, ये प्लस का और ये माइनस का d कैंसिल आउट हो गया, ठीक है जी बेटा, और इसके अंदर dm माइनस डी एन इक्वल टू बी माइनस सी हो जाएगा। अब अच्छा जी स्टूडेंट, एक चीज जरा देख सकते हैं, इस ये जो मैंने इक्वेशन ए बनाई थी और अब ये जो आगे बन रही है, अब इन दोनों के अंदर डी कॉमन आ रहा है, मैं इस डी को कॉमन ले लेता हूं, ठीक है ना, ये मेरे आगे काम आएगा। कैसे आएगा जरा देखिएगा, इक्वल टू बी माइनस सी।
क्या किया मैंने कि आपको पता है कि इक्वेशन 2 एंड 3 को माइनस किया, तो माइनस करने के बाद मेरे पास ये फॉर्म आ गई और इन दोनों के अंदर डी कॉमन आ रहा था, वो डी मैंने कॉमन ले लिया। अब ये जब काम किया तो इसका नाम रख देता हूं इक्वेशन बी। बेटा अगर यहां तक तुम लोगों को काम समझ आ गया ना तो समझ लो तुमने 80% क्वेश्चन को समझ लिया है, सिर्फ आगे 20% रह गया, वो भी इंतहाई आसान है, कोई इतनी मुश्किल की चीज नहीं थी। हमने क्या किया था, क्वेश्चन के अंदर ये डाटा दिया गया तो कहा गया था ये ड्राइव करके देना है, ये प्रूव करके देना है, ठीक है जी। तो इसके लिए हमने बेसिक जनरल टर्म का फॉर्मूला यूज किया, टर्म के अंदर वो उनको एक्सपेंड किया, उनको 3 इक्वेशन का नाम दे दिया, फिर हमने क्या किया, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, फिर उसके बाद में 2 एंड 3 को सब्ट्रैक्ट किया। जब मैंने a एंड 1 एंड 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो इक्वेशन a का नाम दे दिया, और 2 एंड 3 को सब्ट्रैक्ट किया तो उसको इक्वेशन b का नाम दे दिया, जो नई चीज हमारे पास बनी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैं दिखाना चाहूंगा, वो चीज क्या है, यहाँ पे वो जो चीज है वो ये है कि बेटा जो मैंने इक्वेशन a का नाम दिया था ना, इसके अंदर भी d कॉमन है, तो मुझे यहाँ पे भी d कॉमन ले लेना चाहिए, मेरे लिए ही आसानी रहेगी आगे सिंप्लीफिकेशन में। तो आप भी ये कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका नाम मैं रख देता हूँ इक्वेशन ए, ठीक है ना, इसको मैं यूं कर देता हूं, सही है। तो इसको बस थोड़ा सा सीधा करके लिखा है, जो कि मैंने यहाँ पे कर दिया, जैसे कि मैंने इसको किया वैसे यहाँ पे भी डी कॉमन ले लिया और कुछ नहीं किया। अच्छा जी स्टूडेंट, तो यहाँ पे आके इक्वेशन ए एंड बी को मैंने क्या किया है, यहाँ पे शुरू कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ए एंड बी इक्वेशन बन गई है। अब बस लास्ट काम रह गया है, जिस बच्चे को यहाँ तक चीजें समझ आ रही है समझे, वेल डन, गुड है, तमाम चीजें आपको समझ आ रही हैं स्टूडेंट। तो भाई यहाँ पे हमने ए एंड बी काम कर लिया है, अभी ए एंड बी इक्वेशन बना लिए हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिवाइडेड, ठीक है जी बेटा, क्या मच्छर आ गया कोई, ओए मच्छर आ गया, भगाओ 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 इसको भगाओ। चले भाई, डिवाइड इक्वेशन ए बाय 2 बाय बी, ठीक है जी। मैं क्या कर रहा हूं, डिवाइड कर रहा हूं इक्वेशन ए को बाय बी से, तो चले जी कर देते हैं। तो बी इक्वेशन से डिवाइड करना है ए को, तो बी इक्वेशन क्या दी हुई है मेरे पास, डी इंटू एम माइनस एन इक्वल टू बी माइनस सी, ठीक है जी। इक्वेशन बी को डिवाइड कर रहा हूं इक्वेशन ए से, इक्वेशन ए क्या लिखी है मेरे पास, इक्वेशन ए लिखी हुई है डी, ठीक है जी, एल माइनस एम, ठीक है जी बेटा, और इक्वल के उस साइड पे क्या लिखा हुआ है, तो इक्वल के उस साइड पे जो लिखा है वही उधर भी इक्वल के साइड पे डिवाइड कर दूंगा, तो ए माइनस बी, कुछ भी नहीं किया, इक्वेशन बी को इक्वेशन ए से डिवाइड कर दिया, ठीक है जी। अब इससे आगे क्या होगा, सबसे पहले तो भाई ये मेरा डी और ये मेरा डी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है, फिर कर लिया तो m माइनस एन, ठीक है जी, और नीचे क्या है l माइनस एम, ठीक है जी बेटा, यही है ना, हाँ बिल्कुल यही है, इक्वल टू बी माइनस सी अपॉन ए माइनस बी, ये काम हो गया। अब जरा देखिए यहाँ पे ये डिवाइड, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो डिवाइड है इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो चले जी आए कर देते हैं। समझ लें आखिरी काम चल रहा है, ये चीज अगर आपको समझ आ रही है तो वेल एंड गुड है बेटा, समझे आप बेहतरीन जा रहे हैं। अच्छा जी भाई, तो भाई l माइनस एम। अच्छा, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें पता है भाई ब्रैकेट्स हैं, एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले m जब मल्टीप्लाई होगा इन दोनों से, उसके बाद में n को मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों से, इसी तरीके से यहाँ पे ये b मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों से और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों से, ठीक है जी। तो करते हैं, बेसिक सिंप्लीफिकेशन है, मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं दो ब्रैकेट्स को, तो m को मल्टीप्लाई किया इससे m a हो जाएगा, सही जी, और फिर m को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस एम बी हो जाएगा, ठीक है जी। अब n मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये एन ए हो जाएगा, और माइनस का n है तो ये माइनस माइनस प्लस, ठीक है जी, और ये एन बी हो जाएगा। इक्वल करते हैं, इक्वल करने के बाद आगे जरा देखते हैं क्या कर रहे हैं, ये जो b है, b मल्टीप्लाई करेंगे l से, ये बी एल हो जाएगा, और इसको फिर से मल्टीप्लाई करेंगे m से तो ये बी एम हो जाएगा। फिर इसके बाद में अब c की बारी है, तो सी एम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों टर्म से, तो ये सी एल हो जाएगा, और ये प्लस का सी एम हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस कर दिया, ठीक है जी, कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं थी। अब हम लोग यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, अब यहाँ तक हमने काम कर लिया, हमें चीज क्या ड्राइव करनी थी जरा देख लेते हैं, m माइनस एन। अच्छा जी, तो m हमारे पास यहाँ पे प्लस का होना चाहिए, तो सब प्लस का ही है, हाँ प्लस में है, सारी चीजें सही है, हमने कुछ मतलब एक मैं खुद से चेक कर रहा था, हाँ ऑलरेडी है। तो भाई हमने यहाँ पे इन ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर दिया, बिल्कुल बेहतरीन हो गया बेटा। हमें पता है कि इक्वल के इस साइड पे जीरो है, तो हम क्या करेंगे, हमारी टर्म जितनी भी इधर है ना इसको इस साइड में लेंगे ताकि इधर जीरो आ जाए, और हम फिर इधर बेसिक सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास ये जो टर्म है ड्राइव हो जाएगी या प्रूव हो जाएगी, ठीक है जी। तो चले जी करते हैं। तो भाई सबसे पहले यहाँ पे हमें ए की टर्म को यूज कर लेते हैं, ए मतलब कि एम ए, और दूसरा ए कहाँ लिखा हुआ, ये लिखा हुआ, तो इसको एन ए लिख दिया। फिर इसके बाद बी की वैल्यू को जमा कर लेते हैं, ठीक है जी। तो बी मेरे पास एक ये लिखा हुआ एम बी, ठीक है जी, फिर ये प्लस एन बी, ठीक है जी बेटा। तो ये बी की भी वैल्यू लिख दी। अब बाकी जो इधर का डाटा मैं इधर लेके आता हूँ, तो सबसे पहले ये प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का इज इक्वल टू इस साइड पे आके प्लस बी एम हो जाएगा, ये माइनस का इक्वल का इस साइड पे आके ये प्लस का सी एल हो जाएगा, ये प्लस है इक्वल का इस साइड पे आके माइनस का हो जाएगा, और इक्वल टू इस साइड पे जीरो आ गया। ये मैंने क्यों किया, बेसिकली अब मैं फाइनली अपनी जो चीज ड्राइव करनी है उसका फॉर्म बनाने जा रहा हूं। अब आगे अब क्या होगा, आगे सबसे पहले देखिए कोई बेसिक सिंप्लीफिकेशन हो रही है, कुछ कटकटाव हो रहा है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि भाई
ये देखिएगा बेटा, ये माइनस का बी एम और ये प्लस का बी एम। तो सबसे पहले मैं इसको काटता हूँ, ठीक है ना, बी एम ही है ना भाई, ये बी एम ही है, बी एम एम, बस ऑर्डर हल्का सा आगे पीछे हुआ है, मल्टीप्लिकेशन में तो सेम ही रहता है, तो भाई बात एक ही है। तो ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल आउट हो गया। उसके अलावा देखिए और कोई चीज कैंसिल आउट हो रही है जी? नहीं, और कोई भी चीज कैंसिल आउट नहीं हो रही। अब हम आगे लिखते हैं एम ए माइनस एन ए, ठीक है जी, उसके बाद प्लस एन बी, फिर माइनस बी एल, ठीक है जी, फिर उसके आगे चलते हैं प्लस सी एल एंड माइनस सी एम इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये तो कैंसिल आउट हो गई थी, बाकी जितनी टर्म बची थी वो मैंने यहाँ पे लिख दी है। अगर बच्चों यहां तक आपको तमाम चीजें क्लियर है तो वेल एंड गुड है, समझे आपने ड्राइव कर लिया, 98% क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। अब हमें क्या करना है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन दिखा देता हूँ, ये रहा क्वेश्चन लिखा हुआ भाई। हमें क्वेश्चन में क्या ड्राइव करना था, हमें a इंटू एम माइनस एन, बी इंटू एन माइनस एन माइनस एल और प्लस सी इंटू एल माइनस एम है। तो अब जरा देखो, अपना दिमाग लगाओ, इस टर्म के अंदर, इस टर्म के अंदर और इस टर्म के अंदर क्या कॉमन आ रहा है, ए कॉमन आ रहा है, बी कॉमन आ रहा है, सी कॉमन आ रहा है। जैसे ही वो कॉमन लेंगे हमारा आंसर हमारे सामने होगा। तो चले जी आए, तो ए कॉमन लेते हैं, एम माइनस एन हो जाएगा, यहाँ पे b कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे n माइनस एल हो जाएगा, यहाँ पे c कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे l माइनस एम हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो भाई बहुत 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 मुबारक हो आपको बेटा, ये क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। याद रहे बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इसको अपने एग्जाम के लिए तैयार करना है, फाइनल के लिए। तो भाई ये जो क्वेश्चन है और ज्यादा चांसेस इसके लॉन्ग में आने के, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं जो चीज आपको डिराइव करनी थी, a इंटू एम माइनस एन प्लस बी इंटू एन माइनस एल एंड प्लस सी इंटू एल माइनस एन इक्वल टू 0, तो ये आपने कर ली है बेटा, बहुत बहुत मुबारक हो, ठीक है जी। आपका आंसर आपके सामने है। अच्छा आंसर लिख दें, इसको बेसिकली प्रूव कर दें, ठीक है ना, प्रूव कर दिया आपने, प्रूव कर दिया, हाँ जी। तो भाई हो गया काम, अब चलते हैं इसके अगले पार्ट की तरफ। तो चले जी, नया सेटअप लगा लूं, थोड़ा सा आराम भी कर लेता हूं, पानी भी पी लेता हूं। पूरा आधा घंटा हो गया इस वीडियो को रिकॉर्ड करते हुए। तो आपको पता है जब बंदा कंटिन्यूसली बोल रहा होता है तो हालत थोड़ी टाइट हो जाती है, तो थोड़ा सा आराम करता हूँ। आपको क्या फर्क पता लगेगा, बेसिकली मैं तो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो तो काट दूंगा आराम जो कर रहा हूँ। चलिए जी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 2 ले लिया है, ठीक है जी बेटा। इसका आगे सोल्यूशन करने से पहले एक छोटी सी बात बता दूं कि भाई जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 1 किया था ना बेटा, इसी तरीके से हूबहू ये क्वेश्चन भी चलेगा। बस आखिर में जाके एक छोटी सी चीज का आपने अरेंजमेंट करनी है, जो कि आपकी ये जो क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 2 है, जिसको हमें प्रूव करके दिखाना है, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है जी स्टूडेंट। इसी वजह से मैंने क्या किया, जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 1 कराया था ना, ये बेसिकली बिल्कुल हूबहू वही चीज है, ठीक है ना। मैंने कहा यार मेरे लिए आसानी रहेगी, क्यों बार बार लिखूं, आसान चीज है, ठीक है। तो मैंने सिर्फ क्या किया है कि भाई यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर मतलब कि 8 का पार्ट नंबर 2 था ना, उसकी जगह जो मतलब पार्ट 2 कहा गया था प्रूव करने के लिए, तो वो मैंने पर्ची पे लगा के यहाँ पे लिख दिया। बाकी तमाम सोल्यूशन वही रहेगा, बस आखिर में जाके छोटा सा चेंज है जो आपको समझाना है, ठीक है। तो काइंडली आप उसको देखते हैं। तो भाई क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 2 है, तो हमें क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया था ए बी सी और दी एल, मतलब कि ए इज द एल्थ टर्म, बी इज द एम टर्म एंड सी इज nth टर्म ऑफ अ एपी एंड शो दैट। अब हम पार्ट 2 करें तो हमें ये चीज शो करके दिखानी है। तो जैसे ही हमने क्वेश्चन पढ़ा तो हमें पता चल गया एल इज द एल्थ टर्म बेसिकली ए है, एम टर्म बी है और nth टर्म जो है वो सी है। तो हमने जो वर्डिंग में लिखा था उसको यहाँ पे अल्फाबेट क्या बोलते हैं, इन द फॉर्म ऑफ टर्म्स लिख दिया। फिर हमें क्वेश्चन में कहा गया था शो दैट का मतलब क्या होता है, शो दैट का मतलब प्रूव करके दिखा दो, प्रूव कर दो, ठीक है, बात एक ही है। तो हम पार्ट 2 करें तो पार्ट 2 में हमें क्या लिखा है, एल इंटू बी माइनस सी, एम इंटू सी माइनस ए, एन इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 0, ठीक है स्टूडेंट। तो जो हमें पार्ट बी कहा गया था, पार्ट 8 का क्वेश्चन नंबर 2, जो पार्ट 2 यार क्या बोल रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 2, ठीक है ना, जो चीज कही थी प्रूव करने के लिए वो मैंने यहाँ पे लिख दी, सही है ना भाई, परेशान ना होना। ये पार्ट नंबर ए का लिखा है, ये पार्ट नंबर बी हम करने जा रहे हैं तो उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है, हूबहू वही चीज है, कोई परेशानी की बात नहीं है। फिर हमने लिखा एज वी नाउ दैट, हम जब जाते हैं कि भाई टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस डी, क्योंकि ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है एपी के, तो एपी का जनरल टर्म का फॉर्मूला ये होता है, इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए इन टर्म को मैं एक्सपेंड करूंगा। तो इसीलिए मुझे पता चल गया ये टी एल स्मॉल एल है, ठीक है ना, इसको स्मॉल एल कर लेगा, कंफ्यूज ना हो। तो भाई सबसे पहले टी एल है, तो टी एल किसके इक्वल हो जाएगा, ए प्लस एल माइनस 1 इंटू डी। इसी तरीके से ये तीनों टर्म को मैंने एक्सपेंड किया और इन तीनों टर्म का जनरल टर्म का जो फार्मूला है इधर मैंने पुट कर दिया, सही जी। और ये मेरे पास इक्वेशन बन गई। इक्वेशन किसको बोलते हैं, जिसके अंदर इक्वल का साइन आ जाता है, ऐसे हम किसी को नहीं कह सकते। तो भाई ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 यहाँ पे मेरे पास बन चुकी है। वही काम किया कि भाई इक्वेशन 1 एंड 2 को माइनस किया, फिर इक्वेशन 2 एंड 3 को माइनस किया। तो इक्वेशन 1 एंड 2 को जैसे ही मैं माइनस करूंगा, मैंने आपको डिटेल में समझाया है क्या क्या काम किया है। तो जो मेरे पास फॉर्म बन गया कि नई इक्वेशन, उसको इक्वेशन ए कह दूंगा, और फिर उसके बाद इक्वेशन 2 एंड 3 को जब सब्ट्रैक्ट करूंगा, उसके बाद जो मेरे पास फॉर्म बन रही होगी उसको इक्वेशन बी कह दूंगा, सही है स्टूडेंट। यहां पे भी होगी बात। अब हम आगे क्या करें, अब हम लोगों ने आगे क्या किया था, जब हमारे पास इक्वेशन ए एंड बी बन गया तो हमने इक्वेशन ए
एंड बी को क्या क्या डिवाइड कर दिया था। तो भाई डिवाइड इक्वेशन ए बाय बी, तो भाई इक्वेशन बी ऊपर लिखी, बी से ए को डिवाइड कर रहा हूं, तो सबसे पहले ऊपर बी इक्वेशन लिखी और फिर डिवाइड कर दी ए इक्वेशन। तो ए इक्वेशन मेरे पास ये लिखी, तो इसमें मैंने देखा डी से डी कैंसिल आउट हुआ, इसको मैंने ऐसी का ऐसी लिख दिया, ठीक है। तो यहां पे ये इससे मल्टीप्लाई हुआ और यहाँ पे ये जो चीज थी वो मैंने इनसे मल्टीप्लाई कर दी, तो मल्टीप्लाई करी ये सीधा होकर आ गया। फिर ये जो फर्स्ट टर्म मतलब कि मल्टीप्लाई हुआ, इसी तरीके से ये इन ब्रैकेट्स को एक दूसरे से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे मेरे पास ये टर्म आ गई, ठीक है जी। फिर मैंने क्या किया, मुझे पता है कि भाई इक्वल, मुझे यहाँ पे जो चीज ड्राइव करनी है इक्वल के जीरो है, तो इक्वल के इस साइड पे जितनी भी चीजें थी, यानी कि इस स्टेप की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जितनी भी चीजें थी इस साइड पे लेके आ गया, कैसे लेके आ गया, प्लस थी तो इधर आके माइनस हो गई, जो माइनस थी इक्वल के इस साइड पे आके वो प्लस हो गई, बिल्कुल वही चीज है जो पहले की थी, वही तो लिखा हुआ है, सही है। अच्छा इसको ना भाई देखिएगा, गलती से इस चीज को मत देखिएगा, मैं यहाँ पे इसको छुपा लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे भी आपको बताया था कि इक्वेशन ए एंड बी को डिवाइड किया, तो इक्वेशन ए एंड बी को डिवाइड करने के बाद डी कैंसिल आउट हुआ, ये ब्रैकेट थे एक दूसरे से मल्टीप्लाई करते उनको मल्टीप्लाई किया, ठीक है जी बेटा। अब यानी कि इनको मल्टीप्लाई करने के बाद ये इस तरीके से एक्सपेंड होकर आ गए, ठीक है जी। अब यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 1 एंड 2 के अंदर जो डिफरेंस है वो यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो इसीलिए मैंने इसको छुपा दिया है। अब क्या करना है, अब जरा देखिएगा कैसे हमने जो चीज रिक्वायर्ड डिराइव करनी है, प्रूव करनी है, वो कैसे करनी है, अब जरा देखिएगा। यहां तक हमने दोनों क्वेश्चन के अंदर सेम करना है। हमने क्या किया, इनको इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, ये चीजें हमारे पास बन के आ गई, ठीक है जी। हमें पता है जो चीज हमें प्रूव करनी है वो इक्वल के जीरो आनी चाहिए, तो जितनी भी यहाँ पे प्लस यानी कि ये जो है ना, इसको इज इक्वल टू के इस साइड पे ले आता हूं मैं, ठीक है जी। क्यों ले आता हूं, ताकि यहाँ पे इक्वल टू जीरो आ जाए, जो चीज मुझे प्रूव करनी है वो चीज फॉर्म होने लग जाए। तो यहाँ पे जरा देखिएगा, अच्छा तो यहाँ पे ये है और अच्छा जी इक्वल के साइड पे मैं लेके आ रहा हूं, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं ये प्लस का है तो इधर इक्वल के साइड पे आके माइनस का एल बी, ठीक है जी। फिर उसके अलावा दूसरी टर्म यहाँ पे एल, ये माइनस का इधर आके प्लस का सी एल, ठीक है जी बेटा। फिर उसके बाद में ये एल हो गया, अब मैं एन एम वाली टर्म्स को यूज करता हूं, तो एम में हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले है प्लस एम ए, फिर माइनस एम बी, सही है जी। फिर और एम यहाँ पे ये लिखे हुए, तो ये माइनस का है, इधर आके प्लस का बी एम लिखा हुआ है तो बी एम हो जाएगा, ये और बी एम और एम की एक टर्म ये रही है, तो प्लस का इक्वल को इस साइड पे आके माइनस का सी एम हो जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ की जितनी भी टर्म्स थी वो इधर आ गई है और यहाँ पे ये मेरे पास एल वाली टर्म्स हो गई और फिर ये मेरे पास एम वाली टर्म हो गई। अब हम करते हैं एन वाली टर्म्स को जमा, तो एन में सबसे पहले मेरे पास माइनस एन ए लिखा हुआ है, फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे पास प्लस एन बी लिखा हुआ है और इक्वल टू जीरो, सही जी बेटा। क्योंकि ये सारी चीजें इधर आ गई तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो वो जीरो बच गया, वो मैंने लिख दिया। अब हमने क्या किया, यहाँ पर सबसे पहले देखना कोई चीज कैंसिल आउट हो रही है, तो भाई एम माइनस का एम बी और ये प्लस का एम बी, ये सबसे पहले कैंसिल आउट किया, तो हमारे पास यहाँ पे माइनस बी एल प्लस सी एल, ठीक है जी। फिर एम ए और माइनस सी एम माइनस एन ए प्लस एन बी इक्वल टू जीरो, ठीक है जी बेटा। यहां पे अब जरा देखिएगा, इस टर्म के अंदर एम कॉमन आ रहा है और इस टर्म के अंदर एन कॉमन आ रहा है। ये चीज समझ पा रहे, क्यों समझ, ये चीज कैसे बन रही है आपको मैं बताता हूं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 1 में देखें, यहाँ पे इन दोनों के अंदर से ए कॉमन आ रहा था ना, तो इसलिए बाहर ए लिखा है, इधर बी कॉमन आ रहा था, इधर सी कॉमन आ रहा था। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट नंबर 2 में देखते हैं, यहाँ पे एल कॉमन निकला हुआ है, एम कॉमन निकला हुआ है, तो एन कॉमन निकला हुआ है। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे क्या किया, आपने देखा होगा जो मैं पार्ट नंबर 8 का पार्ट नंबर 1 करवा रहा था, उसमें मैंने क्या किया था, जैसे इन चीजों इधर लेके आया था, इनको मैंने अरेंज किया था इन द फॉर्म ऑफ ए फिर बी और फिर सी, सही है ना बेटा, आप देख सकते हैं। तो अभी मुझे पता है कि पहले वाले पार्ट में मुझे ए बी सी कॉमन निकाल के यानी कि वो वाली फॉर्म बनानी थी, तो इसलिए मैंने पहले वाली ए की टर्म्स को लिखा, फिर बी वाली टर्म्स को लिखा, फिर सी वाली को लिखा। अब मुझे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 करना था, तो मुझे यहाँ पे देखा कि भाई मुझे एल कॉमन निकालना है, एम कॉमन निकालना है, एन कॉमन निकालना है, तो इसी वजह से मैंने अब आगे जो स्टेप लिया है, पहले मैंने एबीसी की फॉर्म में लिखे थे एक साथ ताकि उनका इजीली कॉमन आ जाए। अब जो मैं काम कर रहा हूँ पार्ट 2 8 क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट नंबर 2 के लिए, उधर मैंने एल एम एन की फॉर्म में एक साथ लिखे, क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पे एल एम और एन कॉमन चाहिए, ठीक है, ताकि मैं जो रिक्वायर्ड फॉर्म है वो मैं प्रूव करके दिखा दूं, शो करके दिखा दूं, सही जी। तो भाई इसी वजह से मैंने यहाँ पे पहले एल वाली टर्म्स, फिर एम वाली टर्म्स और फिर एन वाली टर्म लिखी थी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एल एम और एन मुझे चाहिए था। मुझे पता है जब मैं सारी टर्म्स एक साथ लिखूंगा तो कॉमनली वो इजीली सबसे पहले वो कॉमन आएगा, उनको कॉमन लूंगा तो मेरे पास ऑटोमेटिकली चीज ड्राइव हो जाएगी, सही है जी स्टूडेंट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने वो मतलब कि सिंपल इसको अरेंज किया, ठीक है जी, एल एम एन की फॉर्म में, और उसके बाद जो चीज कैंसिल आउट हो रही थी उनको कैंसिल आउट किया। अब जरा देखते हैं इन दोनों टर्म्स के अंदर क्या कॉमन आ रहा है, एल कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे माइनस बी एंड प्लस का सी बच जाएगा, सही जी। फिर आगे चलते हैं, तो बेटा अब यहाँ पे जरा देखते हैं इन दोनों के अंदर क्या कॉमन आ रहा है, एम कॉमन आ रहा है, तो एम कॉमन लिया तो ए माइनस सी, सही जी बेटा। फिर इधर जरा देखते हैं इधर क्या कॉमन आ रहा है, इधर एन कॉमन आ रहा है, तो इधर एन कॉमन ले लेते हैं, तो एन कॉमन लिया तो अंदर मेरे पास ये माइनस का ए और ये प्लस बी, सही जी बेटा, ये इक्वल टू जीरो आ गया जी, बिल्कुल आ गया। अब बच्चों जरा देखो, जो चीज हमें ड्राइव करनी थी वो हमारे पास आ गई।
ऑलमोस्ट आ गई है, बस एक छोटा सा डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है? साइन का। जैसे कि इधर देखिएगा ये एल लिखा हुआ है, यहाँ पे m लिखा हुआ है, यहाँ पे n लिखा है, ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन इनके ब्रैकेट में देखेंगे ना, ये b और ये c है, लेकिन यहाँ पे ये प्लस का है और यहाँ पे ये माइनस का है, यहाँ पे ये माइनस का है और इस साइड पे ये प्लस का है, बस साइन का फर्क है। तो साइन को सीधा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस ब्रैकेट से माइनस कॉमन ले लें, ठीक है। तो माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस का था प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का था तो ये माइनस का हो गया। इसी तरीके से यहां पे भी हम माइनस कॉमन लेंगे, ठीक है जी बेटा। आप देख सकते हैं यहाँ पे c जो है, यानी कि m के साथ जो c है वो पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि हमें जो चीज रिक्वायर्ड है वही ड्राइव करके देनी है ना, तो वो चीज बनाने के लिए हम माइनस कॉमन लेंगे। तो जैसे ही माइनस कॉमन लूंगा, जो प्लस का m है तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है जी। और ये माइनस का था तो ये प्लस का c हो जाएगा, और ये प्लस का a है तो ये माइनस का a हो जाएगा। और आप ये चीज समझ सकते हैं कि जगह कैसे चेंज हो रही है। मैं बेफजूल में पहले मतलब कि माइनस कॉमन लेता, ये साइन नेगेटिव हो जाता, और अगले स्टेप में फिर इनकी मैं जगह चेंज कर रहा होता। तो इसको मैंने एक ही स्टेप में कर रहा हूं, उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ आ रही होगी। इसी तरीके से यहाँ पे भी क्यों कर रहा हूं माइनस कॉमन, क्यों ले रहा हूं, बेसिकली जो चीज रिक्वायर्ड है हमें, यहाँ पे हमारे पास a जो है वो नेगेटिव पॉजिटिव चाहिए, तो यहाँ पे नेगेटिव है, तो मुझे पता है माइनस कॉमन लूंगा ऑटोमेटिकली मेरा चीज हो जाएगा। तो ये प्लस का n था तो ये n पॉजिटिव नेगेटिव का हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस की जगह a आ जाएगा, और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने माइनस कॉमन लिया है, जिसकी वजह से यहाँ पे बाहर भी आ गया है। ये बात खत्म हो गई, क्लियर हो गई। अब हम आगे क्या करने जा रहे हैं, अब बेटा यहाँ पे अब जरा देखिएगा माइनस माइनस आ गया, हमें तो प्लस प्लस चाहिए। तो अब हम इसको दो चीजों से कर सकते हैं कि भाई माइनस जो है उसको कॉमन ले लें, ठीक है जी, और उस साइड पे मल्टीप्लाई, यहाँ -1 ले लेंगे, वो मल्टीप्लाई होगा, इधर जाके डिवाइड कर देंगे 0 से, तो ऑटोमेटिकली मतलब यहाँ पे प्लस प्लस आ जाएगा। ये करना है तो ये कर दो, अगर उसके अलावा ये माइनस का इज इक्वल टू साइड पे जाके प्लस करना है, यूं कर दो, जो आपका दिल करे वो कर दो, और ऑटोमेटिकली हमारे पास वो चीज प्रूव हो जाएगी जो कि हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ, ये माइनस का इक्वल टू साइड पे जाके ये प्लस का हो जाएगा, सही जी, और ये माइनस का इक्वल टू साइड पे जाके प्लस का हो जाएगा, सही जी, c माइनस ए, और ये माइनस का इज इक्वल टू उस साइड पे जाके प्लस का n a माइनस b हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब अक्सर बच्चे कहेंगे सर इक्वल टू 0 तो इस साइड पे आना चाहिए, तो भाई इक्वल को इस तरह सीधा करके लिख दोगे तो कोई मसले की बात नहीं है, सही है जी। तो यहां पे आके आपको जो चीज रिक्वायर्ड थी वो आपने प्रूव करके दे दी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। l इंटू बी माइनस सी प्लस m इंटू सी माइनस ए और प्लस n इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 0, सही जी स्टूडेंट। तो यहां पे आप आके देख सकते हैं कि भाई क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 2 भी ड्राइव हो चुका है, जो कि आपको कहा गया था। मैं मानता हूं यहां पे छोटी सी डिफिकल्टी आपको हो रही होगी कि क्या हुआ है भाई, कोई मसले की बात नहीं है, सिर्फ माइनस का मसला आ रहा था तो माइनस साइन मैंने कॉमन लिया है और उसके बाद छोटी सी अरेंजमेंट की है। तो यहां पे आके हमारा क्वेश्चन नंबर 8 के दोनों पार्ट होते हैं कंप्लीट। इंशाल्लाह नए क्वेश्चन में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।